ज़्यादा है जी, हमारी सहायता करो जी। कुछ भी नहीं बन गया, हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। ये दीवार गिरने लगी ना, तभी ईंट है वो बच्चे के ऊपर गिर गई। अच्छा अच्छा। अंदर प्याज का बीज बोया हुआ था, वो भी यहीं पे इकट्ठा किया हुआ था। 4-5 क्विंटल बीज था, उसका भी। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू जिले के मलसीसर तहसील की हरिपुरा ग्राम पंचायत में। हरिपुरा ग्राम पंचायत की एक ढानी है। 2 दिन से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है और गिरावट की वजह है बरसात होना। और 2-3 दिन में पूरे राजस्थान में जगह जगह पे बारिश हो रही है। लेकिन इस बारिश के साथ कल आए अचानक अंधड़ और तूफान ने कई घरों को तबाह भी कर दिया है। आज मैं हरिपुरा की इस ढानी में पहुंचा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितना नुकसान हुआ है इस घर में। पूरा जो मकान बने हुए थे, पक्के मकान थे, गिरकर इनकी दीवारें गिर गई है। पूरा ऊपर से जो अंदर मकान में जो भी चीज़ें थी सारी टूट फूट गई हैं। पूरा मकान इनका टूट कर गिर गया है और इनके जो इस मकान में रहने वाले हैं वो तमाम लोग यहाँ मेरे साथ। आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? नमिता। ये कब हुआ ये हादसा? ये शाम को आंधी तूफान आया तब हुआ। तो आंधी तूफान कितने बजे के लगभग आया था? 8 बजे के लगभग आया। और इसमें उस वक्त कोई था नहीं क्या मकान में? मकान में थे। तो फिर जब ऐसे मतलब अचानक ही ये तूफान बना या पहले कोई बारिश आई, हल्की हल्की हवा चली थी? पहले हल्की हल्की हवा और उसके बाद में वो अंधड़ और साथ में बारिश। तो तब वो खाना बना रहे थे अच्छा अच्छा मकान के अंदर। फिर ये थोड़ी सी हलचल सी हुई मकान की। जी फिर वो बाद में उनको कहा कि बाहर निकल आओ, तो ये बाहर निकल आए। जी तो बाहर निकलते वक्त ही वो जब ये दीवार गिरने लगी ना, तभी ईंट है वो बच्चे के ऊपर गिर गई। अच्छा अच्छा हाँ, फिर वो भाग के दूसरी साइड में चले गए, बाहर की साइड में। जी। हाँ, तो ये पक्का ही मकान था इधर की साइड में। और ये सारा ये देखो आपके सामने है। जी। तो ये जो दीवार है, पीछे वाली दीवार गिरी है आगे की तरफ? हाँ, पीछे वाली दीवार है वो आगे की तरफ गिरी। तो किसी को कोई वैसे तो नुकसान नहीं हुआ कोई जान का? हाँ, जान का नुकसान नहीं हुआ वैसे, लेकिन वो सामान जो है ना सारा ही वो। हाँ, क्या और क्या एक बच्चे के वो देखो। हाँ, क्या क्या टूट फूट हुआ ज्यादा? आपका क्या क्या टूटा है? टूटा तो भारी ये देखो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जी जैसे फ्रीज है, टीवी है, इन्वर्टर भी है, और ये जो अलमारी है अपने लोहे की। हाँ, अनाज की एक टंकी भी थी। मतलब जो भी घरेलू सामान जो है जी, जी। वो इनके अंदर था। जी जी। और उनका पूरे का ही नुकसान हो गया। मतलब कुछ भी नहीं बचा है, बात ये है। ये इधर टैंड भी टूटी हुई लग रही है। ये कौन से इधर मकान पे थी ये इधर, हाँ, टैन इधर की साइड में थी, और ये टैन है वो क्या है कि उड़ के और उधर की साइड में भी गिर गई हैं। जी अब इनकी हालत है, ये देख रहे हो आप। जी जी। और जो बच्चे के लगी है वो बच्चा, ये क्या नाम है आपका? लोकेश। लोकेश। ये दीवार गिरी है, कोई ईंट गिरी है? ईंट। तो उस वक्त आप कमरे में थे क्या? हम्म। तो जब ये तूफान आया, ईंट गिरी, तो आप फिर घर वालों को आवाज लगाई या घर वाले पास में आ गए थे? पास में ही थे। जी। तो ये जब अंदर तूफान आया, आप थे क्या यहाँ पे घर पे? ये खाना बना रहे थे। अच्छा अच्छा। तो ये जो ऐसे मतलब अचानक गिरी होगी? अचानक से गिरने लगे, हम बाहर निकल गए। फिर अच्छा इसको चोट लगी, बाहर जाकर देखा कि चोट नहीं लगी, और थोड़ी थोड़ी चोट तो सबको लगी, इसके ज़्यादा लगी। अच्छा अच्छा। और आपके और इन मकान में जो सामान था वो सारा नष्ट हो गया? सारा नष्ट। तो नुकसान तो काफी हुआ आपको? हाँ सर, काफ़ी है। घर का जो सामान था वो भी था। खेती के अंदर प्याज का बीज बोया हुआ था, वो भी यहीं पे इकट्ठा किया हुआ था। 4-5 क्विंटल बीज था, उसका भी नुकसान हो गया। मार्केट के अंदर आज अपन प्याज का बीज लेते हैं तो 5,000 रुपये किलो से अपने नीचे नहीं मिलता। 5,000 रुपये किलो? 5,000 रुपये किलो। और ये कितना था आपके प्याज का भी? 5-6 क्विंटल के लगभग था सर। तो नुकसान तो बहुत ज्यादा। पूरा ही नुकसान हो गया सर इसका। तो कोई प्रशासनिक? प्रशासन से पटवारी जी आए थे, गिरदावट जी आए थे। उन्होंने तो ये बताया कि कोई ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो आप ई मित्र पे जाके वो एप्लीकेशन लगा दो, जो होगा वो देखा जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा सर, हमको तो क्या बताएं सर। तो आप यहाँ पक्के मकान ही बना रखे थे? पक्के मकान ही बना रखे थे सर, आपके सामने ही है, देख लो आप। जी जी बिल्कुल। और ये जो दीवार गिरी, आप भी घर पे होंगे? मैं घर पे ही था उस टाइम। मैं वो पशुओं को इधर उधर बांध रहा था, वो अंदर वगैरह ज़्यादा आ रहा था ना। पशुओं को तो कोई नुकसान नहीं? पशुओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये जो टैन यहाँ से उड़ी हैं? हाँ, ये टैन पशुओं के लिए डाली हुई थी इधर, और पक्का मकान इधर था। पक्के की तो पूरी छत वगैरह सब कुछ गिर गया, और वो जो पशुओं की टैन वगैरह थी वो कुछ तो इधर ही इकट्ठी हो गई और कुछ से उधर साइड में खेत में जाके गिर गई। उससे कोई और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जहाँ गिरी है वहाँ कहीं आसपास में? वहाँ पे लाइट का जरूर, जो 11,000 की लाइन जाती है उस लाइन का एक्सीडेंट हुई है,
अच्छा अच्छा, वहाँ पे जा गिरी हो? हाँ, वहाँ पे लाइन के ऊपर जाके टंग गई थी वो पूरा टीन अपन वहाँ भी देखते हैं चल के। हाँ, वहीं पे देख लो। और आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से, उन जनप्रतिनिधियों से, सरकार से? क्या सर, हमारा तो जो भी कुछ था वो सब आपके सामने, हमारा तो क्या हाल है। अब सरकार जाने, प्रशासन जाने, जो मदद करता है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या बताएं उसके बारे में। तो देख लीजिए, जहां एक तरफ तापमान में गिरावट की वजह से सबके चेहरे खिले हुए हैं, चरिंदे परिंदे और यानी आम इंसान खुश नजर आ रहा है क्योंकि गर्मी सर चढ़ के बोल रही थी। लेकिन इस तरह से उस अंधड़ और तूफान में ये एक पूरा ढानी में बसा हुआ हरिपुरा ग्राम पंचायत का घर बर्बाद हो गया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन होगा इनका इस मुसीबत में सहारा बनने वाला? हालांकि प्रशासन से पटवारी और तहसीलदार यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनका जो ये आसरा था वो वापस खड़ा हो। और इस तरह से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान बड़े घातक साबित होते हैं। ये एक किसान परिवार है और किसान पहले से ही टूटा हुआ है। किसान को सहारा देने के लिए उन भामाशाहों को, जनप्रतिनिधियों को और सरकार के नुमाइंदों को भी आगे आना चाहिए। इनको हौसला और इनकी मदद के लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल टूट चुके हैं। कह रहे हैं, वो भी दिखाते हैं, और साथ में इनका जो मकान बना हुआ उसके बारे में भी, और जहां से वो टैन गिरी है वो भी सारी चीजें आपको हम दिखाते हैं। चलिए, इनके घर में जिस तरह से तमाम जो नुकसान हुए हैं वो तो आपने देखे। ये पीछे की पूरी दीवार गिरी है और ये आगे का जो मकान का नक्शा हुआ आप देख रहे हैं, ये आगे का इनका है। ये गेट लगे हुए पक्का मकान बना हुआ है। अंदर से आपको यहाँ से भी थोड़ा सा हम कैमरामैन से चाहेंगे आप अंदर की तरफ चलें, इनको दिखाएं। देखो, इनका टीवी का नुकसान, कुर्सियाँ, बेड, फ्रिज सब टूटे हैं। ये देख लीजिए, ये टीवी बिल्कुल डैमेज हो रखा है। ये टीवी का है, वो आगे फ्रिज अभी भी टूटा हुआ है, ऊपर से ईंटें गिरी है। ये इधर से इनकी अलमारी, खिड़कियाँ सारी टूट गई है। चारपाई देख लीजिए, चारपाई भी यहीं है, टूट गई है। और ये दूसरा एक इधर और कमरा है, इस कमरे में भी आप देख लीजिए काफ़ी नुकसान हुआ है। और ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो ये प्याज का जो बीज है उसका बता रहे हैं, और जो 5,000 रुपये किलो बीज है। और कितना क्विंटल बीज होगा सर ये सर तकरीबन 5 से 6 क्विंटल के लगभग होगा। 5 से 6 क्विंटल। ये बहुत ही मतलब एक दुखदाई घटना हो सकती है इस परिवार के साथ। और यहाँ से जो टैन भी उड़ी है, टैन उड़कर भी और आगे गिरी है जाके। और इनके घर से जो महिलाएं हैं वो भी मेरे साथ हैं। जी, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ आपके? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है जी, हमारी सहायता करो जी, कुछ भी नहीं बन जाए, हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। और आप यहाँ खेत में रहकर खेती करें? खेती मरे की खेती का काम करते हैं, खेती में कोई आमदनी नहीं हुई अब की बार जी। और अब जी वो एकदम ही सो की नुकसान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सहायता करो जी। ये देखो, इनके घर से अचानक जो ये पीड़ा, इनकी आपदा हुई है। देख लीजिए, ये टैन गिरी है इधर आकर। ये कल का जो अंधड़ तूफान आया था उससे नुकसान हुआ। और जो दूसरी जो टैन बता रहे थे जाके लाइन को, यानी बिजली के जो तारों को भी नुकसान पहुंचा है, वो देख लीजिए, ये है यहाँ पे। अपन चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और शायद तार भी वहाँ से कटा हुआ लग रहा है। बात करेंगे इन्हीं के घर वालों से कि उस वक्त क्या मंजर था, वो कितना खौफनाक मंजर होगा जब ये इनके घर वाले और इस वक्त उस अंधड़ तूफान में यहाँ मौजूद थे। ये देख लीजिए आप, टैन जो काफ़ी दूर आकर गिरी है, कितनी दूर आकर यहाँ गिरी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनको। और ये देख लीजिए, ये तार कटा शायद ये ऊपर से। तो ये बिजली के तारों पे टैनें आके गिरी थी क्या? ये रात को सर मैंने उस टाइम तो देखा नहीं, जिस टाइम ये तूफान ख़त्म हुआ था उस टाइम मैंने देखा था। तब ये इसके ऊपर पूरी लाइन के ऊपर ये साइड ऐसे कैसा टिका हुआ था। फिर ये रात को फिर हवाएं तेज़ चली, फिर ये नीचे गिरा है। जब ये टैन भी यहाँ आके गिरी और इनकी मतलब आवाज़ भी काफ़ी खतरनाक तेज होगी, तो उस वक्त आपका दिमाग और दिल क्या कह रहा था? सर कुछ नहीं कह रहा था, पता नहीं मालिक जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप जब ये दीवार गिर गई, आपका मकान ऊपर से टूट के गिर गया, तो आपके जो घर में जितने नुमाइंदे थे वो सब आप एक जगह कहाँ इकट्ठे हुए, कहाँ रुके? सर वो वहाँ पे कच्चा ये झोंपड़ी है, इस झोंपड़ी के अंदर आके इकट्ठे हुए थे। इसको भी पकड़ के खड़ा रहना पड़ा था कि ये भी कहीं उड़ नहीं जाए। जी जी, मतलब आपको उस वक्त चिंता ये थी जान की कि हमारी जान
जान सलामत रह जाए, बस उस वक्त तो यही था सर। और आप यहाँ खेती कर रहे हैं? खेती का ही काम करता हूँ सर। तो आप मैन घर में मुखिया आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ सर। पापा जी थे वो तो एक्सपायर हो गए 15 रोज पहले ही। अच्छा अच्छा। हाँ तो घर की जिम्मेदारी सारी आप पे ही है? हाँ मेरे भी। तो देख लीजिए, ये परिवार उजड़ गया है उस तूफान में। ये मलसीसर तहसील का गांव है, हरिपुरा ग्राम पंचायत, और हरिपुरा ग्राम पंचायत में के ही ये लोग इस ढाणी में रह रहे हैं या खेत में अपना जीवन यापन खेती करके कर रहे हैं। ये अचानक एक विपदा आई है, प्राकृतिक आपदा कही जा सकती है। बड़ा मतलब इस परिवार के लिए बहुत ही बड़ा ये एक दर्दनाक खौफनाक मंजर था जब ये दीवार गिरी, इनके मकान ढहे। इनका एक सबसे बड़ी बात ये रही कि जान जो है किसी मतलब जान को नुकसान नहीं हुआ, माल बहुत ज़्यादा नुकसान, जो अक्षिगत जो चीज़ें हुई हैं वो सारी आपको दिखाई हैं। और बच्चे के एक सिर में चोट लगी है, सिर की चोट है। बच्चा है छोटा जो भाग नहीं पाया था, वो मकान से निकल नहीं पाया था। हालांकि उसके बाद पूरा परिवार इनका अब सुरक्षित है। प्रशासन से और सरकार से, जनमानस शेखावाटी की तरफ से भी यही गुहार है कि इनकी मदद के लिए लोग आगे आए और वापस इस परिवार को सहारा दें। और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन परिवार को इस वीडियो को शेयर करके भी आप मदद करेंगे। और मैं कैमरामैन राजेश के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।